नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। जल सत्याग्रह कर किसानों ने किया कृषि बिल का विरोध। रीवा में अनशन का आज 100वां दिन पूरे। रीवा में आज केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों में द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें किसानों ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बेहरा गांव में बने बांध में खड़े होकर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कृषि कानून बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है तथा किसानों ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसके तहत विगत 4 माह से पहले दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। वहीं दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में समूचे देश के किसान एकजुट होकर अपने अपने जिले में विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि कानून बिल का विरोध रीवा में भी लगातार देखने को मिल रहा है तथा सैकड़ों की तादाद में किसान कृषि उपज मंडी करहिया में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत आज किसानों ने व्यापक पैमाने में अपना विरोध दिखाते हुए जल सत्याग्रह किया। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून बिल के विरोध में रीवा के किसानों का धरना विगत 100 दिनों से जारी है तथा यहां पर किसानों के द्वारा अपना विरोध जताने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके बाद आज रीवा में आंदोलनरत किसानों ने जल सत्याग्रह की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे चिर निद्रा में बैठी सरकार को जगाना जा सके। रीवा में किसानों के द्वारा सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बेहरा गांव में बने बांध में जल सत्याग्रह किया गया, जहां पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के द्वारा काले कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की गई है। हिंदुस्तान की निकम्मी सरकार ने कल हम लोगों के साथ ज्यादती करके हमारे सामान को जबरदस्ती उठा करके और बेहरा में रख दिया। जहाँ पे रखा वहीं पे हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया रात और जल सत्याग्रह करना था हम लोगों को बाबा घाट में, लेकिन इस सरकार के क्रूरता के कारण हम लोगों को बनकुइया बांध में करना पड़ा है। और ये बांध भी जो है बड़ा पावन और पवित्र बांध है और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोग ये बिल वापस नहीं करा लेंगे, तब तक आंदोलन नहीं बनते। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली आंदोलन के समर्थन में रीवा संभाग मुख्यालय पर निरंतर 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आज धरने का 100वां दिन है और कल जिस तरह से शिवराज और मोदी हुकूमत ने हमारे धरने को शहर से हटाने का काम किया, हम लोगों ने रात्रि को ही बेहरा गांव में धरना शुरू किया और जो जल सत्याग्रह का कार्यक्रम विक्रमपुल के पास रखा गया था उसको आज इस बनकुइया बांध में हम लोगों ने करके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से कि हम लोगों के पास बहुत सारे अभी किसानों के पास आंदोलन के तरीके हैं, आपको किसान बिल वापस लेना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार आपके इस आंदोलन से सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है? हम सरकार को जगाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और ये मैसेज कर रहे हैं अपने देश के किसानों को, जिले के किसानों को, कि हमें इस कानून के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, चाहे जितने आंदोलन के तरीके अपनाना पड़े। के विरोध में हम लोग पिछले 100 दिन से धरने पर बैठे थे, लेकिन कल जिस प्रकार सरकार ने तानाशाही पूर्वक हमारे धरने को एकाएक खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन किसानों की हिम्मत को दाग देते और किसान जैसे ही करहिया मंडी से उनके धरने को जिला कलेक्टर ने दबाव से खत्म करना चाहा, सारे किसान बेहरा में आके धरना को चालू कर दिए। आज 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चे ने जल सत्याग्रह का आंदोलन किया था और बाबा घाट में निरस्त करके हम लोगों ने इस बेहरा की पावन धरा में आके जल सत्याग्रह किया है। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे ये सत्याग्रह जारी रहेंगे। काले कानून वापस करवाने के लिए आप लोग जिस तरह से डटे हुए हैं उस तरह से सरकार भी पीछे नहीं और मानने के लिए तैयार नहीं। आप लोग की बातें क्या मानते हैं आप? सरकार तानाशाह होती है, लेकिन जनता के आगे, लोकतंत्र में प्रजा के आगे, किसान के आगे हर सरकारों को झुकना पड़ा है। 1908 में भगत सिंह के चाचा ने अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ 3 कानूनों के खिलाफ 9 महीने आंदोलन किया था। हम उसी हिंदुस्तान के किसान हैं। हम 2024 तक सरकार को हटाने तक आंदोलन जारी रखेंगे।